लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी में राहुल अखिलेश की जोड़ी की खूब चर्चा हुई। मानो ऐसा लग रहा था कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव उनके साथ डिप्टी पीएम बनेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता, राहुल अखिलेश अपने अपने रास्ते चल दिए। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे के साथ इंडी अलायंस के नेताओं और पार्टियों के लोगों के साथ खींचतान जारी है। इसी खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने एमपी उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसे सुनने और देखने के बाद कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक सब के सब सन्न रह जाएंगे। आखिर क्या है वो फैसला, बताएंगे आपको। उससे पहले एमपी के दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने जहां पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल पर दांव खेला है। इन्हीं 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित से समाजवादी पार्टी नाराज है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से कांग्रेस से 1 सीट की मांग की थी। इन सीटों पर प्रत्याशी के चयन के लिए बाकायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी मौजूद रहे थे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को आश्वस्त किया था कि पार्टी आलाकमान से बातचीत के बाद वह अपना निर्णय बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने बिना समाजवादी पार्टी को भरोसे में लिए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी 24 घंटे के अंदर बुधनी सीट से अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने 1 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए अर्जुन राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में उपचुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद चुनावी लड़ाई दिलचस्प होते दिख रही है। साथ ही इंडिया गठबंधन में दरार भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए सीट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के ही बागी नेता को बुधनी उपचुनाव में टिकट दे दिया, जिससे यहां एमपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं दिख रहा है। खास बात यह है कि पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का नाम कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ऐलान होते ही सपा ने भी अर्जुन आर्य को प्रत्याशी बना दिया। टिकट न मिलने से नाराज अर्जुन ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता के साथ टिकट भी ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट मिलने की इस बार अर्जुन राय को पूरी उम्मीद थी। वे कांग्रेस की तरफ से दावेदार भी थे, लेकिन कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल पर दांव खेलते हुए उनको प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में टिकट न मिलने से नाराज अर्जुन आर्य सपा के दरवाजे पर जा पहुंचे और दामन थामने के साथ ही सपा का टिकट भी हासिल कर लिया। हालांकि इससे पहले ही आर्य 14 अक्टूबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके थे। इसके बाद जब कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो देर रात आर्य ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी आर्य समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की ओर से अर्जुन आर्य का नाम खूब चर्चाओं में चला था, लेकिन पार्टी ने उस समय भी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को चुनाव लड़वाया था। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बुधनी से विक्रम मस्ताल को चुनाव लड़ाया था। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार पर दांव चलाया। अब ऐसे में सपा ने अर्जुन आर्य को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का आशीर्वाद आखिर किससे मिलता है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।